वेलकम टू लॉ बडी। आज हम बात करेंगे बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 256 से लेकर 260 तक के बारे में, जिसमें बात होती है डिफेंस एविडेंस, आर्ग्यूमेंट्स, जजमेंट, प्रीवियस कन्विक्शंस और स्पेशल केसेस की। ये सेक्शन क्रिमिनल ट्रायल के लिए फाइनल स्टेजेस को कवर करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 256 का सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर सेक्शन 255 के तहत एक्यूज को छोड़ा नहीं गया तो जज उसे कहेगा कि वो अपने डिफेंस पेश करे, और अगर कोई सबूत है तो वो भी पेश करे। देन हमारे पास है सबसेक्शन 2। ये कहता है कि अगर एक्यूज कोई लिखित बयान या फिर हम कह सकते हैं रिटन स्टेटमेंट देता है तो जज उसे रिकॉर्ड में फाइल करेगा। देन हमारे पास सबसेक्शन 3। ये कहता है कि अगर एक्यूज किसी गवाह को बुलाने या डॉक्यूमेंट मंगवाने के लिए एप्लीकेशन देता है तो जज उस प्रोसेस को इशू करेगा जब तक कि ये ना लगे कि ये सिर्फ डिले या सिस्टम के मिसयूज करने के लिए है। देन वी हैव सेक्शन 257। ये कहता है कि जब डिफेंस के गवाहों का बयान कंप्लीट हो जाता है तब प्रोसिक्यूटर अपना केस समराइज करता है। उसके बाद एक्यूज्ड या उसके वकील जवाब दे सकते हैं। अगर कोई लीगल पॉइंट रेज होता है तो जज की परमिशन से प्रोसिक्यूटर उस लीगल पॉइंट पर अपनी बात रख सकता है। देन हमारे पास है सेक्शन 258 विच टॉक्स अबाउट जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन। सब सेक्शन 1 कहता है कि आर्ग्यूमेंट्स और लीगल पॉइंट सुनने के बाद जज केस का जजमेंट देगा जितनी जल्दी हो सके, आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर। ये पीरियड रिटन रीजन के साथ 45 डेज तक बढ़ाया जा सकता है। देन हमारे पास है सबसेक्शन 2। ये कहता है कि अगर एक्यूज्ड कन्विक्ट होता है तो जज उसे सेक्शन 401 के अनुसार एक्शन लेने के अलावा सेंटेंस यानी कि सज़ा पर सुनवाई करेगा और उसके बाद कानून के मुताबिक उसे सज़ा देगा। देन वी हैव सेक्शन 259 विच टॉक्स अबाउट प्रीवियस कन्विक्शन। ये कहता है कि अगर किसी एक्यूज्ड पर सेक्शन 234 सबसेक्शन 7 के तहत पहले से कन्विक्शन का चार्ज है और वो ये नहीं मानता कि उसे पहले कन्विक्ट किया गया था, तो जज जब एक्यूज्ड को सेक्शन 252 या 258 के तहत कन्विक्ट कर दे तब वो उस पुराने कन्विक्शन पर एविडेंस लेगा और एक फाइंडिंग रिकॉर्ड करेगा, प्रोवाइडेड दैट जब तक एक्यूज्ड कन्विक्ट नहीं होता तब तक ना तो प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज पढ़ा जाएगा, ना एक्यूज से प्ली लिया जाएगा और ना प्रोसिक्यूशन या उसके सबूतों में उसका जिक्र किया जाएगा। Then we have section 260 which talks about procedure in cases under section 222 subsection 2. सबसेक्शन 1 ऑफ 260 कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन अगर सेक्शन 222 सबसेक्शन 2 के तहत किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेती है तो वो केस को उस प्रोसीजर के मुताबिक ट्राई करेगी जैसे वारंट केस नॉन पुलिस रिपोर्ट में मजिस्ट्रेट करता है, प्रोवाइडेड दैट जिसके खिलाफ ऑफेंस कमिट हुआ है उससे जनरली प्रोसिक्यूशन विटनेस के रूप में एग्जामाइन किया जाएगा जब तक सेशन कोर्ट इन रिटर्न रीजन के साथ कुछ और ना कहे। देन हमारे पास है सबसेक्शन 2। ये कहता है कि ऐसे हर ट्रायल इन कैमरा होगा अगर किसी भी पार्टी ने रिक्वेस्ट की हो या कोर्ट को ज़रूरी लगे। देन हमारे पास है सबसेक्शन 3। ये कहता है कि अगर कोर्ट एक्यूज को डिस्चार्ज या एक्विट करती है और लगता है कि उनके खिलाफ कंप्लेंट बिना किसी रीजनेबल कॉज के फाइल की गई थी तो कोर्ट अपने डिस्चार्ज या एक्विटल ऑर्डर में विक्टिम को नोटिस देगी वो बताए क्यों उसे कंपनसेशन नहीं दिया जाए। एंड विक्टिम इन दिस सबसेक्शन इंक्लूड्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा किसी भी व्यक्ति को। और देन हमारे पास है सबसेक्शन 4। ये कहता है कि कोर्ट उस व्यक्ति की बात सुनेगी और अगर वो सेटिस्फाइड होती है कि एक्यूजेशन बेकार था तो लिखित रीजन के साथ मैक्सिमम 5,000 का कंपनसेशन ऑर्डर कर सकती है। देन वी हैव सबसेक्शन 5। ये कहता है कि कॉम्पनसेशन मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाए गए फाइन की तरह रिकवर किया जाएगा। सबसेक्शन 6 कहता है कि कॉम्पनसेशन का ऑर्डर किसी व्यक्ति को उस कंप्लेंट के लिए सिविल या फिर क्रिमिनल लाइबिलिटी से छूट नहीं देता, प्रोवाइडेड दैट अगर एक्यूज्ड को कॉम्पनसेशन दिया गया है तो वो सिविल सूट में कंसीडर किया जाएगा। देन हमारे पास है सबसेक्शन 7। ये कहता है कि कंपनसेशन देने के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। देन हमारे पास है सबसेक्शन 8। ये कहता है कि जब तक अपील का समय नहीं निकल जाता या अपील डिसाइड नहीं हो जाती कंपनसेशन एक्यूज्ड को नहीं दिया जाएगा। So this was all about section 256 to 260 of BNSS 2023. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.